हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है पादपों में विसरण तथा स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन के बीच क्या भेद है। तो इस प्रश्न में हमसे विसरण तथा स्थानांतरण के मध्य अंतर पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है, वह अंतर बताने के विषय में है। और यह अंतर हमें बताना है जो पादपों में विसरण होता है, विसरण तथा जो होता है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन, तो इनके मध्य हमें अंतर बताना है। स्थानांतरण, स्थानांतरण, तो इन दोनों के मध्य अंतर देखते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर है वह है कि विसरण किसी भी दिशा में होने वाली प्रक्रिया है। किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में यह प्रक्रिया होती है। परंतु जो स्थानांतरण है यह एक निश्चित दिशा में होने वाली प्रक्रिया है। निश्चित दिशा में, तो स्थानांतरण जो होती है वो निश्चित दिशा में होती है। वहीं दूसरा अंतर यदि हम इनके मध्य देखें तो विसरण जो है स्थानांतरण की अपेक्षा में एक धीमी प्रक्रिया है, धीमी क्रिया है ये। वहीं स्थानांतरण विसरण की अपेक्षा में तीव्र क्रिया है, तीव्र क्रिया। अगला अंतर देखते हैं। अगला अंतर जो इनके मध्य है वह यह है, तीसरा अंतर, कि विसरण में संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक का प्रयोग नहीं होता। अर्थात जाइलम फ्लोएम जो होते हैं इनका प्रयोग नहीं होता है। किसमें? विसरण में। परंतु स्थानांतरण में संवहनी ऊतकों का यानी कि जाइलम तथा फ्लोएम के माध्यम से ही यहाँ पे स्थानांतरण होता है। तो संवहनी ऊतकों का प्रयोग यहाँ पर होता है स्थानांतरण में। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था पादपों में विसरण तथा स्थानांतरण के बीच क्या भेद है। तो विसरण जो होता है वो किसी भी दिशा में होने वाली प्रक्रिया है, परंतु स्थानांतरण सदैव एक निश्चित दिशा में होती है। दूसरा जो अंतर है वह है कि विसरण स्थानांतरण की अपेक्षा धीमी प्रक्रिया है, जबकि स्थानांतरण विसरण की अपेक्षा में तीव्र क्रिया है। विसरण में जो होता है संवहनी ऊतकों का प्रयोग नहीं होता है, वहीं जो स्थानांतरण है उसमें संवहनी ऊतकों का प्रयोग होता है, अर्थात जाइलम फ्लोएम का प्रयोग होता है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।